अगर आज का वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और मेरी बातों को समझते हैं तो आपको पक्का, अगर आप यहां हो ना तो लाइफ में पता नहीं कितना ऊपर चले जाओगे, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। बहुत बड़े लाइफ में बन जाइएगा, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम में फेल कर चुके हैं या जिनका एग्जाम में काफी कम मार्क आता है, या उनको लगता है कि सर स्टडी मेरे लिए नहीं बना है, हमसे स्टडी नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक आपको लगेगा कि नहीं सर मैं भी कुछ कर सकता हूं और सच में आप टॉपर भी बन सकते हैं। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं आप भी टॉपर बन सकते हो। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का हमारा दो मकसद है। सबसे पहला मकसद कि कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप कुछ छोटी छोटी गलतियों को अगर सुधारते हैं तो एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं और एग्जाम में बहुत बेस्ट मार्क भी ला सकते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे का कॉमेंट आया कि सर इतना आसान थोड़ी ना है सर टॉपर बनना, ये अच्छा मार्क लाना। सर कहने में और करने में बहुत अंतर होता है सर। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा जो प्रमुख मकसद है, जो मेन वजह इस वीडियो बनाने का, वो ये कि जब किसी बच्चे का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, और बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में फेल होते हैं या उनका खराब मार्क आता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खूब स्टडी करते हैं, दिल लगाकर स्टडी करते हैं और उनका बहुत बेस्ट मार्क नहीं आता है, और वैसे में बच्चे का बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ कमेंट आता है, बच्चे का बहुत डिप्रेस्ड कमेंट आता है या कॉल आता है और बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा लाइफ ही बर्बाद हो गया। सर हम एग्जाम में फेल हो गए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा एग्जाम में काफी कम मार्क आया सर, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। तो ये दूसरा जो मकसद है ना वो बहुत जरूरी है और मैं आपको रियली में आज समझाने वाला हूं। अगर आज का वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और मेरी बातों को समझते हैं तो आपको पक्का, अगर आप यहां हो ना तो लाइफ में पता नहीं कितना ऊपर चले जाओगे, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। बहुत बड़े लाइफ में बन जाइएगा, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं कि क्या सच में छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर लाइफ में या फिर एग्जाम में टॉपर नहीं बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में टॉपर बनने के लिए, अव्वल दर्जे का इंसान बनने के लिए बड़ी गलतियों को सुधारने से अधिक जरूरी होता है छोटी छोटी गलतियों को सुधारना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर अपने फील्ड में, अपने एग्जाम में, अपने क्षेत्र में टॉपर बने हुए हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा टॉपर बनने के लिए छोटी छोटी गलतियों को सुधारना पड़ता है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को। या फिर यूं बोलिए कि अगर आप छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधार सकते हैं तो लाइफ में आप टॉप नहीं हो सकते हैं। यह बात याद रखिएगा कि एग्जाम का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, स्टडी का क्षेत्र हो या कोई और फील्ड हो, आपको छोटी छोटी गलतियों को टॉपर बनने के लिए सुधारना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना तो पहले आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा।
तो इन सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद एक बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स कि सच में छोटी छोटी गलतियों को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो लाइफ का जीता हुआ गेम भी हम हार जाएंगे, या छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर ही हम किसी भी एग्जाम में या किसी भी फील्ड में टॉपर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया उन सारे बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि छोटी छोटी गलतियों को सुधारना कितना जरूरी है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिनमें बच्चों का डिप्रेशन होता है। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। सबसे पहली बात मेरे बच्चे, क्या एग्जाम ही आपका लाइफ है? क्या एग्जाम ही आपका लाइफ है? नहीं। आप बहुत बड़े बड़े लोगों का जब इंटरव्यू देखिएगा तो वो बताएंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बड़े इंसान बनने के लिए एग्जाम का मार्क कभी भी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए रियल लाइफ की एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। चलिए मैं इस बात को हटा देता हूं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं मानकर चलता हूं कि आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बल्कि आपके नजर में एग्जाम का मार्क या एग्जाम का नंबर बहुत बड़ा वैल्यूएबल होगा और आप बोलोगे कि यस मनीष सर कुछ ऐसा बात बताइए, कुछ ऐसा रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताइए सर जिससे मुझे पता चले कि मैं एग्जाम में या तो फेल हूं या मेरा कम मार्क आया है तो मैं एग्जाम में टॉपर बन सकता हूं। कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताइए। स्टूडेंट्स बहुत ही पुख्ता एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं। पहले आप मुझे कुछ बताइए कि जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे, जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ते थे, तो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते थे जब आप, तो आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स तो टॉपर बने ही होंगे। जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें। मैं 3-4 बार इस बात को रिपीट करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे तो आपके साथ कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना जो टॉपर बने होंगे, टॉप किए होंगे, और कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका खराब मार्क आया होगा या फिर टॉपर नहीं बने होंगे। तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या जो क्लास 10th में टॉपर थे, क्या क्लास 12th के बोर्ड में वही टॉपर बने कि कोई और टॉपर बना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो क्लास 10th में टॉपर नहीं थे वो जाकर क्लास 12th में टॉपर बने या नहीं? बिल्कुल बने हैं स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे क्लास 10th में अच्छा मार्क नहीं ला रहे हैं और उसके बाद लाइफ में दौड़ना शुरू किए, 10th के बाद पढ़ना शुरू किए और 12th में आकर टॉपर बने, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बच्चे 12th में अच्छे मार्क नहीं ला रहे हैं आगे के लाइफ में जाकर अच्छे मार्क लाएंगे, या फिर लाइफ में टॉपर बन सकते हैं, लाइफ में जाकर एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, लाइफ में आगे जाकर एक अच्छा किसी भी फील्ड में एक्टर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, या किसी भी फील्ड में जाकर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? यह रियल लाइफ का आपके लिए एग्जाम्पल है। हमेशा देखिएगा, जो बच्चे क्लास 10th में टॉपर बनते हैं 12th में कोई और जो 12th में टॉपर बनता है आईआईटी में कोई और, जो आईआईटी में टॉपर बनता है जेईई मेन में टॉपर कोई और। स्टूडेंट्स यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज से चलना शुरू कीजिए। आपका एग्जाम में खराब मार्क आ गया, फेल हो गए, या फिर अगर आपका मार्क अच्छा नहीं आता है, स्टूडेंट्स आज से चलना शुरू कीजिए, दौड़ना शुरू कीजिए आज से। कुछ समय के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको लगेगा, 5 साल के बाद आपको भी लगेगा नहीं सर अब हम भी टॉपर बन सकते हैं। बस चलना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चे, चलना शुरू कर दीजिए। जब आप चलिएगा तो गिरिएगा, पैर में चोट लगेगा, खून भी निकलेगा, फिर से उठिएगा, फिर चलिएगा, फिर गिरिएगा, फिर से खून निकलेगा, फिर गिरिएगा, फिर चलिएगा। वैसे चलते गिरते 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 चलते चलते गिरते गिरते लाइफ में टॉपर इंसान बन जाइएगा। मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में तो टॉपर बन ही सकते हैं, लाइफ में टॉपर बन जाइएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं ना कि रियल लाइफ में आप सक्सेसफुल इंसान बने या नहीं बने, ये 40-50 साल की उम्र में आपको पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा, जब 50 साल की उम्र में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, आपके बच्चे के लिए बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होगी, और आप जब उस समय नहीं उसको आप दे पाओगे तब आपको लगेगा कि लाइफ में मैं अनसक्सेसफुल रहा, और अगर आप दे पाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं सक्सेसफुल रहा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज जो टॉपर है वो टॉपर है, अगर वो लापरवाही बरता तो वो नीचे जाएगा, और जो टॉपर नहीं है या जो फेल स्टूडेंट है वो अगर लापरवाही नहीं बरते और लाइफ में रेगुलर लगातार स्टडी करते रहे तो जरूर लाइफ में बहुत आगे जाएगा और टॉपर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स घबराइए मत,
डिप्रेस्ड मत होइए, आज से दौड़ना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चे, आज से दौड़ना शुरू कर दीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने का, आपको जो काम करना है उसका टाइम टेबल बना लीजिए। कुछ समय के बाद आपको खुद आइडिया लगेगा, नहीं यस मनी सर आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं अब टॉपर बन जाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि मैं आपको समय के पलड़ा के बारे में समझाना चाह रहा था कि समय हर किसी का बदलता है। जो आज नीचे है वो कभी ना कभी ऊपर आएगा, और अगर ऊपर वाला गलती करेगा तो वो कभी ना कभी नीचे जाएगा, और नीचे वाला फिर से ऊपर आ जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, लाइफ में डिप्रेस्ड नहीं होने का, लगातार मेहनत करने का, और जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो।